बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। बगैर टाइम जाएगी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 50 ईयर्स। बाप और बेटी की उम्र का सम यानी उनको ऐड किया जाए दोनों को तो वो बनता है 50 ईयर्स। ये पहली इन्फॉर्मेशन गिवन है। 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले द फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 10 साल पहले वालिद जो थे वो 9 गुना बड़े थे अपने बेटे की उम्र से, ठीक है, यानी जो उनकी मौजूदा उम्र है बेटे की 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो बाप और बेटी की मौजूदा उम्र यानी जो उनकी करंट उम्र है वो हमने बतानी है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 50 ईयर्स। यानी बाप और बेटी की उम्र को अगर कंबाइन किया जाए, ऐड किया जाए तो वो 50 ईयर्स है। 10 ईयर अगो 10 साल पहले द फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। बाप और बेटी की मौजूदा उम्र हमने बतानी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, हमें तो पता नहीं कि बेटी की मौजूदा उम्र क्या है, तो हमने उसको x ईयर्स ले लिया। अब ये तो हमें पता था कि दोनों की मिला की जो उम्र है दैट इज़ 50 ईयर्स। क्वेश्चन में कहा था ना द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन। अगर हमने इसको x कह लिया तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर फिर क्या हो जाएगी, लाजमी बात है अगर दोनों को मिला के 50 हो रहा है तो 50 में से किसको माइनस कर देते हैं। अगर हमने इसको x कह दिया बेटी की एज को, सन की एज को, ठीक है, तो 50 माइनस x लाजमी बात है अब ये से किसकी एज आ जाएगी, फादर की एज। अब 10 ईयर्स अगो एज ऑफ सन, 10 साल पहले, 10 साल पहले मीन 10 साल पहले जब जाएंगे रिवर्स करेंगे तो अगर बेटी की उम्र भी x है तो 10 साल उसमें से पीछे अगर जाना पड़ेगा तो 10 साल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 ईयर्स अगो सन की जो एज होगी दैट इज़ क्या होगी, x माइनस 10, जो क्वेश्चन में लिखा होता है। सिमिलरली 10 ईयर्स अगो एज ऑफ फादर, तो उसमें से क्या करेंगे, एज ऑफ फादर जो है प्रेजेंट हमने क्या ले ली दैट इज़ 50 माइनस x। तो 10 साल जब पीछे आएंगे तो लास्ट बात 50 माइनस x में से फिर क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे। तो 50 माइनस 10 ये हो गया 40, 40 माइनस x। तो उसका मतलब है 10 ईयर्स अगो फादर की जो एज होगी 10 साल पहले वो 40 माइनस x और सन की जो एज होगी दैट इज़ x माइनस 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल का, ठीक है। और ये हमने इसकी प्रेजेंट एज जो मैंने रेड में लिखी थी प्रेजेंट एज उसको हमने ले ली थी x एंड 50 माइनस x। सन की एज x ईयर एंड फादर की 50 माइनस x। 50 माइनस x का कॉन्सेप्ट फिर बता रहा हूँ कैसे आया कि दोनों की एजेस का सम 50 था तो अगर एक x आ गया तो ऑब्वियस है तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आसानी से फाइंड हो सकती है दैट इज़ 50 माइनस x, ठीक है। अब आते हैं बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन में आगे लिखा था ना यहाँ पर 10 ईयर्स अगो, जो 10 ईयर्स की बात ये ब्लू में मैंने लिखी वैसे नहीं लिखी। 10 ईयर्स अगो फादर वाज 9 टाइम द एज ऑफ हिज सन, लिखा था ना इस लाइन पे, ये लिखा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा जल्दी से इसको। 10 ईयर्स अगो फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। वालिद जो थे वो 9 गुना थे अपनी बेटी की उम्र का। तो इसको समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि क्या लाइन लिखी हुई क्या मतलब है, तो इसकी छोटी सी मैंने यहाँ एग्जाम्पल आप कर ली। लेट्स से अगर वालिद की उम्र 36 ईयर है और बेटी की उम्र 4 ईयर है तो इनको अगर बैलेंस करना हो, इक्वल करना हो तो लाजमी बात है 9 टाइम्स, तो बेटी की उम्र को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्लू में लिखा है 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई, ये सपोज है हमारे क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है समझाने के लिए कि अगर बेटी की उम्र 4 ईयर है तो बाप कितना है 9 टाइम्स है उसकी उम्र का। तो 10 ईयर को जब उसने कहा 10 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो अपनी बेटी की उम्र का 9 गुना थी। मीन अगर बाप 36 ईयर का है तो बेटा 4 ईयर्स का, तो 9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये इसकी उम्र के बराबर पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये सब समझाने के लिए आपको ये बात ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसकी नेक्स्ट पार्ट से मतलब सॉरी अगली जो सिचुएशन है क्वेश्चन की उस पर आते हैं। तो बाय गिवन कंडीशन 40 माइनस x, ये तो 10 ईयर अगो बाप की एज आ गई, ये हमारे पास 10 ईयर्स अगो बेटी की एज है दैट इज़ x माइनस। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको ना इक्वेशन को बैलेंस करना था, बैलेंस के लिए तो इक्वल टू को साइन डाल दी, लेकिन इक्वल टू आएगा उसके बाद जो 9 है वो किसके साथ लिखेंगे, लाजमी बात है अगर आप फादर के साथ लिख देंगे तो फादर तो पहले ही 9 टाइम्स है, 9 गुना बड़ा है अपने बेटे से तो और बड़े हो जाएंगे वालिद साहब। तो 9 टाइम याद रखें आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, बेटे वाली वैल्यू से। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल में बताया कि अगर ये 36 है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो लिखा था दैट इज़
अगर 36 है फॉर सपोज और बेटा 4 ईयर्स का, तो अगर इसको बैलेंस करना होगा लाजिम बात है इस वैल्यू को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 4 से और कई गुना बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब इस वैल्यू को असल में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 9 हम बेटे वाली साइड पर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो यंगर है, छोटा है। यहाँ पर हमने ये 9 रखा, तो 9 इंटू एक्स माइनस 10, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 माइनस एक्स 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो गया, 9 10 90 एंड प्लस माइनस माइनस का 90। अब 40 माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर, ये प्लस एक्स हो गया, ये 40 ये माइनस 90 इसको शिफ्ट करते हैं इधर, ये प्लस 90 हो गया, तो 40 प्लस 90 दिस इज़ 130 एंड 9x प्लस एक्स दिस इज 10x। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड होगी वैल्यू, तो इसकी अब कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसकी जो कटिंग होगी दैट इज़ 10 1 10 10 13 हमारे पास जो x की वैल्यू आने लगी दैट इज़ 13। सो एज ऑफ सन की एज को हमने क्या कहा हुआ था, लिखा था ना ये प्रेजेंट एज ऑफ सन, किससे डिनोट किया था x ईयर, तो अब हमें सो एज ऑफ सन x इक्वल टू कितने ईयर्स हो गए, दैट इज़ x की वैल्यू आ गई 13 ईयर्स। एंड एज ऑफ फादर, तो फादर की एज हमने किससे डिनोट की थी, प्रेजेंट एज 50 माइनस एक्स, यहाँ लिखते हैं 50 माइनस एक्स एंड 50 माइनस एक्स, तो 50 में से x को माइनस करते हैं, मीन 13 को माइनस करते हैं, तो जो हमारे पास एज आती है फादर की दैट इज़ 37 ईयर्स। और हम इस बात को भी देख लेते आया ये बात सही है, दोनों की एज को मिला के दैट इज़ इनका सम बनता है 50। इनको क्वेश्चन में कहा था कि दोनों के एजेस का सम कितना बनता है 50 ईयर्स, तो 37 प्लस 13 को ऐड कर लें, तो 37 प्लस 13 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 50 ईयर्स। और अगर दूसरी कंडीशन से चेक करने का दिल चाहे तो उससे भी आप कर सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है फादर वाज 10 ईयर्स अगो, फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड इज सन, तो 40 माइनस एक्स कर लें, 40 में से एक्स माइनस करें, 40 एक्स की वैल्यू क्या है, ये भी आपने देखी, आपकी वैल्यू क्या आई थी एक्स की 30, तो 40 माइनस एक्स रख दो यहाँ पर, तो यहाँ 40 माइनस एक्स करें, 40 माइनस 30, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी 27। और यहाँ पर दूसरी तरफ पे आए तो एक्स हमें पता है 13 है ना, ये फाइंड हुआ 13, तो 13 माइनस 10 कर लें, 13 माइनस 10 3 रह जाएगा, तो 3 इंटू 9 27, तो 27 इक्वल टू 27। तो ये बात दूसरी कंडीशन से भी हमारी ट्रू हो रही है, पहली कंडीशन से, इन दोनों को ऐड कर लें तो 50 हो रहा है, तो इस तरह से हम चेक भी कर ली कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में पढ़ने लगूँ, ध्यान से देखना है मेरे साथ क्वेश्चन को आपने। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 2 डिजिट नंबर, एक नंबर है, नंबर तो 1 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर दिया दैट नंबर जो है वो 2 डिजिट्स का है। 2 डिजिट नंबर इज़ डिक्रीज बाय 45, 2 डिजिट का नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है 45। कैसे कम हो जाता है, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, जब डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है। रिवर्स करना मैं भी आपको समझाता हूँ, रिवर्स करने से क्या मतलब है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 11, जबकि डिजिट्स का जो सम है 11 है, फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर फाइंड करके दें, जब उसको रिवर्स किया जाए तो डिक्रीज हो जाता है 45। जबकि उस डिजिट की जो इफ़ द व्हेन डिक्रीज बाय 45 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी उस नंबर के अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं, उस नंबर के अंदर नंबर तो हमें पता है ना कितने डिजिट्स का है, 2 डिजिट, तो उस डिजिट नंबर के अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं 2, तो उन 2 डिजिट्स का सम जो है दैट इज 11, तो नंबर हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन यहाँ से हमने पढ़ लिया, अब आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो 2 डिजिट का नंबर है, पहली बात तो याद रखें ये। तो लेट द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, एक को एक्स कहते हैं, दूसरे को क्या कहता हूँ वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई कंबाइन करके लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट का मिल के नंबर बन रहा है। अब हमें पता है कि कभी भी कोई नंबर लिखा हो हमारे पास, जो भी नंबर लिखा हो उस बेसिक मैथ हमने पढ़ी हुई, कोई भी नंबर हमारे पास लेट से लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 74, तो 74 में यहाँ पर ये 1s है आपका और ये आपका 10, को 2 डिजिट नंबर है ना, एक 1s हो गया, एक 10s हो गया। अब अगर इसको रिवर्स करूँगा, रिवर्स करने का मतलब 74 था ना, तो अगर इसको रिवर्स करो तो 4 7 की जगह पर आ गया और 7 4 की जगह पर चला गया, तो ये हो गया आपका 1s हो गया और ये हो गया आपका 10s। तो ये 74 ओरिजिनल नंबर था, जब रिवर्स हुआ तो 47, तो बोला ओरिजिनल नंबर जो था वो बड़ा था और न्यू नंबर जो क्रिएट हुआ है ये रिवर्स हुआ है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल था, O फॉर ओरिजिनल और R फॉर रिवर्स लिख देता हूँ। तो जो नया नंबर है वो डिक्रीज़ करके, तो 74 में से 47 को माइनस कर देते तो 27 ये डिक्रीज़ कर गया ओरिजिनल नंबर से, ठीक। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है हमारे पास जिसको हमने सॉल्व करना है यहाँ पर, सही। अब आते हैं फर्दर, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड वाई, हेयर 1s डिजिट क्या होगा, 1 वाली साइड कौन सी है, दैट इज़ वाई, एंड 10s डिजिट क्या होगा, दैट इज़ एक्स। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा, सो द ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा,
वंस प्लस टेंस, टेंस हम इसी वजह से लेते हैं कि उस वाली वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू होगी 10x प्लस वाई, क्योंकि वंस तो हो गया ना y प्लस टेंस। कोई भी नंबर हो हमारे पास, जैसे लेट से ये लिखा हुआ है 83, आपको समझाने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 83। अब इसमें वंस क्या आ रहा है, वंस तो आ रहा है 3, टेंस क्या आ रहा है, टेंस 8 आ रहा है, लेकिन ये टेंस खाली टेंस नहीं है, टेंस लिखने का मतलब ये होता है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 8 से 80, 80 प्लस 3 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 83। तो इस तरह से वो नंबर बनेगा हमारे पास। तो इसका जो नंबर बन रहा है यहाँ पर ओरिजिनल नंबर वंस एंड टेंस को मिला के दैट्स 10x प्लस वाई, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर x और y की वैल्यू नहीं, तो फिलहाल हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब इसी के साथ एक और कंडीशन है कि नंबर को जब रिवर्स किया जाए, रिवर्स किया जाए तो लाजिम बात है y x की जगह पर आ जाएगा और x y की जगह पर, यानी ये अभी वंस है और ये टेंस है, तो ये x जब इधर आएगा तो x वंस हो जाएगा और y टेंस हो जाएगा और एक नया नंबर की रेट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। नाउ बाय रिवर्सिंग, जो रिवर्स करते हैं डिजिट, तो डिजिट क्या हो जाता है, एक्स वाई की जगह पर क्या हो गया वाई एक्स। अब यहाँ पर हेयर वंस डिजिट क्या हो गया, वंस डिजिट जो है आपका चेंज हो गया, दैट इज वो एक्स हो गया, और टेंस डिजिट क्या हो गया, टेंस डिजिट दैट इज वाई। सो द न्यू नंबर जो क्रिएट हुए वो क्या हो गया, वंस प्लस टेंस, तो वंस एक्स हो गया और ये 10 हो गया। अब बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या कह रही थी कि ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या था, ये बैक पे लिखा हुआ है हमने, दैट इज 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया न्यू नंबर, तो न्यू नंबर क्या, न्यू नंबर ये क्रिएट होता है 10y प्लस एक्स। अब जो न्यू नंबर है वो डिक्रीज़ कर गया था अपने ओरिजिनल नंबर से कितना 45, तो इसको इक्वल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो ओरिजिनल नंबर और इस नंबर इस पर मैं हाथ रख लेता हूँ यहाँ पर, या तो आपको ओरिजिनल नंबर जो है वो तो बड़ा है, कितना बड़ा है, दैट इज़ 45, तो ओरिजिनल नंबर में से 45 माइनस कर दें तो इस छोटे नंबर की इक्वल आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो न्यू नंबर है वो तो छोटा है, डिक्रीज करके तो उसमें 45 ऐड कर दें तो फिर भी आपस में बैलेंस हो जाएगी। इसको समझाने के लिए उसी एग्जांपल को जो 74 और 47 की दी थी उसको लेके चलता हूँ। देखिए 74 और 47 आपको डिफरेंस तो बता दिए, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा था, 27 का। तो दो तरीके हैं 74 और 47 को इक्वल करने की, या तो 74 इक्वल टू 47 मैंने लेकर आ रहे हैं, तो 74 बड़ी वैल्यू में से क्या करते हैं, जो डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा था, 27 हो रहा था ना, सब्ट्रैक्शन किया हमने सामने, तो यहाँ पर तो बड़ी वैल्यू में से यानी 74 में से इसको माइनस करता हूँ 27 को, तो इसकी इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ 47 की इक्वल हो गया। और दूसरा तरीका है कि बड़ी वैल्यू को लिखा देते हैं इक्वल टू 47, ये वैल्यू कितनी कम है, छोटी वैल्यू 27 कम है, तो इसमें 27 ऐड कर लें तो तब भी किसकी इक्वल हो जाएगा 27 की। मैंने ये वाली अप्रोच अप्लाई की। अब अगर चाहें तो बड़े वैल्यू में से भी इसको 45 को इस तरफ वाली वैल्यू से ओरिजिनल नंबर से माइनस कर सकते, तब भी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको बताना ज़रूरी थी। अब आते हैं सवाल को मज़ीद सॉल्व करने के लिए। मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने जो न्यू नंबर था उसमें 45 डिक्रीज कर गया, तो उसमें मैंने 45 ऐड कर दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है 10x, अब ये वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ पे शिफ्ट करते तो ये प्लस एक्स, इधर आ क्या हो गया माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है आपके पास y, और ये लिखा है प्लस 10y, ये इधर आके हो गया माइनस 10y, और इधर क्या रह गया सिर्फ 45, तो 10x माइनस एक्स दिस इज 9x, y माइनस 10y तो माइनस 9y रहेगा, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ x माइनस वाई रह जाएगा, तो 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 45। अभी 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 5 की पहली इक्वेशन बन गई। आल्सो बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन एक और भी लिखी हुई थी, जाते जाते क्वेश्चन में एंड उसने एक बात और कही थी, अगर आपको याद हो तो उसने कहा था फाइंड नंबर, लेकिन उससे पहले लिखा था इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी उस नंबर की जो अंदर डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम कितना बन रहा है 11, और नंबर जो था वो कितने डिजिट्स का था, लिखा था 2 डिजिट नंबर। तो डिजिट्स हमारे पास जो उसके अंदर आ रहे हैं नंबर, तो हमने लिखा था ना ओरिजिनल नंबर, क्या लिखा था ओरिजिनल नंबर को लिखा था हमने x एंड y, तो इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, दो, एक x और दूसरा y। तो बाय गिवन कंडीशन उन दोनों को जो डिजिट्स का सम है दैट इज इक्वल टू 11, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब जो दो इक्वेशन क्रिएट हो गई तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 आपने की हुई, 2.5 में आपको पता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे थे, जैसे यहाँ पर एक x है एक y है, यहाँ पे भी एक x y, लेकिन ये बिल्कुल लीनियर सी इक्वेशन है। अगर मैं इनको सिंपल ऐड कर लूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 प्लस वाई माइनस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही कुछ करने लगा मैं यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 1 लिखी एंड x प्लस वाई इक्वल टू 11 ये 2 लिखी। तो जैसे इनको ऐड करता हूँ माइनस वाई प्लस वाई से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x एंड 11 प्लस 5 16। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकी वैल्यू डिवाइड होगी, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। x की वैल्यू फाइंड होगी तो पुटिंग इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दें, इसको मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो 1 में डाल दें, 2 में भी डाल दें तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं x की जगह पर 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, नेक्स्ट पेज, तो 8 माइनस वाई, एक्स की जगह पर मैंने 8 लिख दिया, 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो ये
+5 है, इसको इधर शिफ्ट किया, -5 होगा, ये -5 इसको राइट पे शिफ्ट किया तो +5 होगा, तो 8 - 5 = 3। तो मुझे x की वैल्यू भी पता लगी और y की भी। सो द ओरिजिनल नंबर हमने क्या लिखा था, ओरिजिनल नंबर अगर आपको याद हो हमने लिखा था, ओरिजिनल नंबर था हमारा, दैट इज़ जो ओरिजिनल नंबर था वो था 10x, क्योंकि उसमें 1 y था और x 10 था, तो 10x + y। अब हमें x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू पता है, तो हम x और y की वैल्यू प्लाट करेंगे और x की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सो द ओरिजिनल नंबर 10x + y। तो 10x की जगह पर क्या लिख दिया, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, x की वैल्यू क्या फाइंड की थी, ये आप सामने लिखी हुई, दैट इज x की वैल्यू क्या आई थी, दैट इज़ 8। ठीक, ये वैल्यू है यहाँ पर। और y की वैल्यू क्या आई थी, तो 10 × 8 हो गया एंड +3, और y की वैल्यू सामने लिखी 3, तो 10 8 = 80, 80 + 3 83। तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो 83। अब अगर इसके अंदर देखें तो 2 डिजिट्स आ रहे हैं, अगर दोनों डिजिट को मैं अलग करूँ तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन थी, जो सेकंड इक्वेशन बनी थी वो भी प्रूव हो रही है। और अगर इन नंबर को मैं रिवर्स करूँ, 83 ओरिजिनल नंबर है और उसको रिवर्स करें तो रिवर्स करने से नया नंबर क्या हो जाएगा 38। तो इसका मतलब है 83 और 38, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। देखिए ये नंबर 83 ओरिजिनल था, नया कितना बना है 38। तो ये नंबर कितना डिक्रीज़ करके 45 डिक्रीज़ कर रहा है। आप माइनस करके देख सकते हैं कि ये नया नंबर 45 डिक्रीज़ कर रहा है ओरिजिनल नंबर से। तो हमने जो नंबर फाइंड किया बिल्कुल एक्यूरेट है। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्टी हो सकती है कि दोनों सिमिलर उनको लग सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहाँ लिखा है सम ऑफ 2 नंबर्स, इसका मतलब 2 नंबर्स हैं इंडिविजुअली। यहाँ पे लिखा था 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर था, यहाँ पर 2 नंबर्स तो हैं लेकिन दोनों अलग-अलग नंबर है। सम ऑफ 2 नंबर, उसके नंबर के अंदर हमें कहा नहीं गया कि उस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो जस्ट हम उसको एक नंबर को x कह देंगे और एक नंबर को y कह देंगे। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है इन 2 क्वेश्चन में। तो सम ऑफ 2 नंबर इज़ 20, 2 नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो 20 है। डिजिट्स नहीं है एक नंबर के, दो अलग-अलग नंबर हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर, उन नंबर्स को फाइंड करना है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, जबकि पहले नंबर का सम, एंड द स्क्वायर ऑफ अदर, और दूसरे नंबर का सम करना है लेकिन क्या करने के साथ, उसका स्क्वायर करने के साथ, फिर उनको ऐड करना है, तो उसका जो सम हमारा दैट इज़ 40। तो 2 इक्वेशन हमारे पास बनने जा रही है यहाँ से। तो लेट द 2 नंबर्स भी, तो हमने 2 नंबर ले लिए, एक नंबर को x कह दिए और एक नंबर को y। बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ द 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम, तो नंबर्स का सम अभी क्वेश्चन में पढ़ गया है, दैट इज x + y = 20 लिखा था ना। सम ऑफ 2 नंबर, पहली लाइन भी उसने बात लिखी हुई, सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 20। तो हमने लिख लिया है x + y = 20। और उसके बाद दूसरी बात उसने इसी लाइन पे ही साथ ही लिखी हुई है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी सम करना है फिर प्लस करना है, एंड स्क्वायर ऑफ अदर, और दूसरे का स्क्वायर इज़ 40। तो एक नंबर का सम प्लस दूसरे नंबर के साथ सम करना है, लेकिन दूसरे नंबर पर क्या कर रहा है, साथ में लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर, और दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए। तो एक को विदाउट स्क्वायर और एक को विद स्क्वायर रखा है एंड उनका सम किया, वो सम किसकी को ला रहा है, दैट इज़ 40। तो अब इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन की तरह इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने से ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ ये तो प्लस साइन के साथ दोनों, और इसमें यहाँ पर y है और जबकि यहाँ पर y स्क्वायर है, तो इसकी कोई कैंसिलेशन भी नहीं हो सकती। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हाल बताइए इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। लेकिन बेस्ट है कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो सॉल्व करने का एक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड 2.5 में हमने यूज़ किया है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x y स्क्वायर आ रहा है, तो लीनियर से आप x और y में से किसी एक की वैल्यू बना लें। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू बना लेता हूँ, ये प्लस y, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी -20 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये लिखा है ऊपर आपके सामने टॉप, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x = 20, जैसे मैंने कहा y को मैंने शिफ्ट कर दिया उधर, और साथ ही इक्वेशन को 3 कह दिया। अच्छा, जिससे इक्वेशन बनाएंगे नहीं, हमने किससे बनाई इक्वेशन 1, उसी में कभी भी नहीं डालना, उसमें डालेंगे तो सारी x और y की वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो आपने फिर किस में डालना है, इक्वेशन नंबर 1 से तो बनाई ही वैल्यू अभी हमने, क्योंकि इसको इधर शिफ्ट किया तो उसकी 3 कह दिया, अपने को इसकी फॉर्म डिफॉर्म होगी, इसकी शेप है ना चेंज होगी। अब हम x की जगह पर जहाँ x आ रहा है इसको इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 20 - y। तो ये सामने लिखा हुआ सारा कुछ, तो पुटिंग इन इक्वेशन 2 में डालेंगे इसको। तो x की जगह पर 20 - y लिख दिया और आगे y को एज इट इज़ y स्क्वायर लिखा है = 40। अब इसको मैं इन ऑर्डर लिखता हूँ, पहला y स्क्वायर को लिखता हूँ अरेंज करके, फिर -y लिखता हूँ, +20 राइट से 40 को शिफ्ट करते लेफ्ट की, तो +20 इधर आके +40 इधर आके -40 हो गया, = 0 के।